श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों 16 अगस्त 2024 को श्रावण मास की एकादशी तिथि पड़ रही है। यह जो सावन मास में एकादशी तिथि पड़ती है शुक्ल पक्ष में, इसे पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इस दुर्लभ सावन में पड़ रही है। तो इस दिन आप यदि पूजन व्रत करते हैं तो इसका आपको हजारों गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो यह पुत्रदा एकादशी है। यदि आपकी भी पुत्र की कामना करते हैं तो इस दिन आप एकादशी का व्रत अवश्य रखें और पूजन अवश्य करें। इसी पुत्रदा एकादशी पर करने के लिए गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने विशेष उपाय बताया है, जो कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। यदि आपके घर में भी वंश वृद्धि रुक गई है, वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर आप संतान की कामना भी करते हैं, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको हर श्रृंगार के पुष्प की आवश्यकता होगी, जिसे पारिजात का पुष्प भी कहा जाता है। यह सफ़ेद कलर का पुष्प होता है, जिसकी ऑरेंज कलर की डंडी होती है। यह पुष्प आपको प्राप्त करना है और इसे हमें अपने पूजन की सामग्री के साथ लेकर मंदिर चले जाना है। फिर हमें शिव जी के मंदिर में पहुंचकर जो आप हार श्रृंगार का पुष्प लेकर गए हैं, हमें उस पुष्प को अशोक सुंदरी माता के स्थान पर स्पर्श कराना है। जब हम अशोक सुंदरी माता के स्थान पर स्पर्श करा रहे हैं पुष्प को, तो जो पुष्प है उसकी डंडी शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए और हमारे मन की कामना बोलना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते जाना है। उसके पश्चात हमें जो पार्वती माता का हस्तकमल होता है, उस स्थान पर उस पुष्प को स्पर्श कराना है। जब हम पुष्प को स्पर्श कराएंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, तब आपको ध्यान रखना है कि डंडी का मुख शिवलिंग की ओर होना चाहिए। उसके पश्चात हमें पार्वती माता के हस्तकमल पर स्पर्श करा के उस पुष्प को शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करना है और अपनी जो भी कामना है, वंश वृद्धि की कामना है, पुत्र प्राप्ति की कामना है, वह हमें भोले बाबा से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है और कहनी है। और पुष्प को जब हम चढ़ाते हैं तो पुष्प का मुख हमें अपनी ओर करना है। जब भी हम इस पुष्प को चढ़ाएंगे तो उस पुष्प का मुख हमें हमारी ओर करना है। हम जिस भी दिशा में बैठे, पर पुष्प का जो खिला हुआ भाग वह हमारी ओर होना चाहिए। इस प्रकार हमें शिव जी का पूजन अर्चन करना है और दिया जला के हमें अपने घर आ जाना है। इस प्रकार से आप इस एकादशी पर करते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। यह बहुत ही सरल उपाय है, इसे आप पुत्रदा एकादशी पर अवश्य करें। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ। इसमें आपको हर श्रृंगार का जो पुष्प होता है, पारिजात का पुष्प होता है, जिसमें उसकी डंडी नारंगी कलर की होती है। तो हमें बहुत सारे हर श्रृंगार के पुष्प ले आने हैं। यदि आपके आसपास उपलब्ध हो तो आप ले सकते हैं। आप हर श्रृंगार के बहुत सारे पुष्प एकत्रित कर लीजिए और उनकी जो डंडी है उसे तोड़कर, थोड़ी सुखाकर, पीसकर उसका चंदन बना ले। यदि सुखाकर पीस नहीं पा रहे हैं तो उसे घिसकर हम उसका चंदन बनाकर और शिव जी पर अर्पित करें। शिव जी पर लेपन करना है हमें इस चंदन का। हम प्रतिदिन भी इस चंदन को शिव जी पर अर्पित कर सकते हैं और इस एकादशी के दिन, विशेष दिन भी आप इस चंदन को शिव जी पर लेपित अवश्य कीजिए और अपने मन की कामना जरूर कहिए। इस प्रकार यदि हम प्रतिदिन भी इसका चंदन शिव जी पर समर्पित करते हैं तो यह शिव जी को अत्यधिक प्रिय होता है और हमारे जो भी दुख बाधा हैं वह दूर होती हैं। तो इस प्रकार आप यह भी कर सकते हैं। अगली विशेष जानकारी की तरफ, जिसमें गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कई बार बताया है, यदि हम शिवलिंग पर गेहूं अर्पित करते हैं तो हमारे वंश में अधिक वृद्धि होती है। तो यदि आपको भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, आपके भी वंश में वृद्धि नहीं हो रही है, पुत्र नहीं उत्पन्न हो पा रहे हैं आपके घर परिवार में, तो आप शिव जी पर गेहूँ चढ़ाना प्रारंभ करें। यह शिवरात्रि, श्रावण शिवरात्रि की जो पूजन हुई थी, उसमें भी गुरुजी ने बताया था कि वंश वृद्धि के लिए शिवलिंग पर गेहूँ अर्पित किए जाते हैं। तो यह पुत्रदा एकादशी के इस पवित्र दिन पर आप 108 गेहूं के दाने लेकर शिव जी के मंदिर में चले जाइए और एक एक करके एक एक दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर भी आप चढ़ा सकते हैं, या फिर आप एक साथ 108 दाने शिवलिंग पर समर्पित करें और अपनी कामना शिव जी से कहें। आपकी जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा है वह अवश्य पूरी होगी। आप प्रतिदिन भी शिवलिंग पर गेहूं समर्पित कर सकते हैं।
बढ़ते हैं अगली विशेष उपाय की तरफ, जो गुरुजी ने अपनी पुरानी कथाओं में कई बार बताया है। यदि आपकी भी पुत्र की इच्छा है, संतान प्राप्ति की इच्छा है, कई वर्ष हो गए हैं आपको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ब्राह्मण पति पत्नी और उनका पुत्र, जोड़े से पति पत्नी हो और उनका एक पुत्र, आपको उनको भोजन कराना है बेल पत्र के वृक्ष के नीचे। उन्हें हमें सफ़ेद दूध की खीर का भोजन कराना है। उन्हें भोजन भी करा सकते हैं या फिर सिर्फ खीर का ही भोजन करा सकते हैं। यह उपाय आपको सोमवार की अष्टमी के दिन करना होता है। इसके लिए आप एक दिन पहले पति पत्नी, ब्राह्मण पति पत्नी को आमंत्रित कर देंगे कि आपको हमारे यहाँ भोजन के लिए आना है, और उन्हें अपनी सारी बात बता दीजिए कि हम किस लिए यह भोजन करा रहे हैं। तो ऐसा बता देते हैं तो ताकि आप वो आए और फिर उसके बाद कोई रोक टोक ना हो। इस प्रकार आप पहले ही उन्हें बता के और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित कर दें। और फिर सोमवार की अष्टमी के एक दिन पहले आप उन्हें आमंत्रित कर देंगे और सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह उनको बुलाकर और भोजन कराते हैं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। और जो उनका थोड़ा सा जूठा बचता है वह दोनों पति पत्नी खा लेते हैं, तो इससे आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। तो यह उपाय भी आप अवश्य कर सकते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन। पर आपको याद रखना है, यह उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन ही करना है। यह सोमवार की अष्टमी जो कि साल में 3 से 4 बार ही आती है, तो यह विशेष उपाय आप अवश्य करिएगा। पुत्रदा एकादशी की विशेष तिथि के लिए एक उपाय जो सर्वश्रेष्ठ उपाय है वह आज हम आपको बताने वाले हैं। तो इसमें आपको करना यह है कि पति पत्नी दोनों को पुत्रदा एकादशी के दिन पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर पंडित जी द्वारा उसकी पूजन करते हैं, तो उससे आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है, संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। आपको संकल्प लेकर पंडित द्वारा विधि विधान से पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन अभिषेक कराना है। इसमें आप संकल्प लेकर पूजन करेंगे कि हम इस कामना के लिए यह पार्थिव शिवलिंग पूजन अभिषेक कर रहे हैं, तो यह हमारी कामना अवश्य पूरी करें। क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का जो पूजन है वह कृष्ण भगवान ने स्वयं भी करा है। गुरुजी ने अपनी कथा में कई बार बताया है। कई कार्यों के लिए सभी भगवान ने शिवलिंग का पूजन किया है। राम भगवान ने भी किया है, कृष्ण भगवान ने भी किया है। तो आप भी यदि इस विशेष तिथि पर शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक करते हैं, संकल्प लेकर पंडित जी द्वारा विधिवत करते हैं, तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। यह जो भी उपाय बताए गए हैं वह आप ज़रूर करें और लाभ प्राप्त करें। यदि आपको जानकारी थोड़ी भी लाभप्रद लगी हो तो आप वीडियो को कृपया लाइक करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।